हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के त्रिभुज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10th 11th और 12th से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या है, 2a है। कह रहा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की हमको लंबाई निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। यहां सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज एबीसी। यहां से बना लेते हैं, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी। और ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर, और इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2a। तो ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी क्या है, 2a है। तो इसके हमको क्या करना, प्रत्येक शीर्ष लंब की हमको क्या निकालना, लंबाई निकालना है। तो सिंपल एक चीज ये समझो, जैसे हम यहाँ ये बनाते हैं, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये क्या है, सी, और ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर हम लंब डालेंगे, सपोज करो अगर इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, तो ये लंब क्या है, ये क्या है, शीर्ष लंब, ये क्या है, शीर्ष लंब है। तो इस शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, तो जिस भुजा पर लंब होगा उस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये जो लंब है इस भुजा बीसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। यहां मान लो सपोज करो डी, तो ये बीडी और सीडी की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। और साथ ही साथ जिस शीर्ष से हम लंब डालेंगे उस शीर्ष वाले कोण को भी ये लंब क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। अब जैसे कितने डिग्री कोण होगा, 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, 30, और ये वाला कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज में ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब जैसे कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। असमबाहु त्रिभुज में हमें प्रत्येक शीर्ष लंब की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सपोज करो, अब जैसे कि आपको ये पता है समबाहु त्रिभुज है, तो इसके कितने शीर्ष होंगे, यहां से इस पर लंब डालेंगे, एक शीर्ष लंब ये हो गया, यहां से इस पर लंब डालेंगे, एक शीर्ष लंब ये होगा, और यहां से इस पर लंब डालेंगे, एक शीर्ष लंब ये होगा। तो 3 शीर्ष लंब होंगे और तीनों शीर्ष लंब इक्वल होंगे। तीनों शीर्ष लंब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर सपोज करो हम इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें, लंब डाल दें, तो ये लंब क्या करेगा, इस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। और सपोज करो ये कहां पर मिलता है, डी पॉइंट पर। तो ये क्या है, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर हमने लंब डाल दिया, तो ये क्या होगा, बीडी और सीडी को क्या कर, यानी ये बीसी को समद्विभाजित करेगा। मतलब बीडी की लंबाई क्या, यहां से यहां तक की लंबाई 2a, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, a, और इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और साथ ही साथ इस कोण को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब ये इधर वाला 30, ये वाला 30, और आपको पता है ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहां से पहला नंबर क्वेश्चन है। अब यहां से हम देखते हैं, यहां से हमने क्या किया, AD, क्या AD परपेंडिकुलर क्या है, BC। ये रचना हमने किया कि हमने शीर्ष A से भुजा BC पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, इसलिए AD परपेंडिकुलर यानी AD BC पर क्या है, लंब है। अब हम यहां से देखेंगे त्रिभुज ABD में, किसमें देखेंगे, त्रिभुज ABD में। तो ABD बना लो, ABD में। तो त्रिभुज ABD में देखते हैं, यहां से देखते हैं ये क्या है, ये है A, ये क्या है B, ये क्या है D, और यहाँ कितने डिग्री, 90, और इसकी लंबाई कितनी है, A, और इसकी लंबाई क्या है, 2a, और ये AD क्या है, इसका शीर्ष लंब है। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ये कोण कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। अब यहाँ हम sin 30 लगा दें, क्योंकि हमको AD की लंबाई निकालना, और AD है क्या है, शीर्ष लंब है। तो यहां से हम निकालेंगे sin 60, sin 60 इक्वल टू आएगा, sin 60 बराबर, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो लंब की लंबाई कितनी है, AD, और कर्ण कितना है आपका, 2a, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 बराबर, यहां से क्या आएगा, AD बटे 2a होती है। तो यहां से ये समझ में आ गया। अब देखो क्या, इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, और इस a को इधर लाएंगे तो सिंपल हो जाएगा, √3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और AD यही आपका क्या है, शीर्ष लंब है। तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष, ये क्या है, शीर्ष लंब है, और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, √3a, ये क्या होगा, इसका शीर्ष लंब होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा दी गई आकृति में
यदि AD परपेंडिकुलर क्या है BC, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहां हम आकृति पहले बना लेते हैं जो दी गई है। तो आकृति कैसे बनी है ध्यानपूर्वक समझते हैं। आकृति जैसे बनी उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये आपकी क्या आकृति, ये क्या है A, ये क्या है B, और ये क्या है C, और यहां से दिया क्या है, ये क्या है डी पॉइंट, क्या है डी, और ये क्या है लंब है, यहाँ क्या है लंब है, इधर भी क्या होगा लंब होगा। तो हमको क्या करना है, और इसमें दिया क्या है, दूसरा नंबर सवाल है आपका, इसमें दिया है एडी, क्या दिया है एडी परपेंडिकुलर क्या दिया है बीसी। एडी यानी जो एडी है, ये जो एडी है ये बीसी पर क्या है लंब है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, करना क्या है, यहां से आएगा ए बी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर इक्वल टू दिया है बी डी स्क्वायर और प्लस का ए सी स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे यहां एक ट्रायंगल लेते हैं, यहां से लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा, त्रिभुज ए डी बी में। किस में देखेंगे, त्रिभुज ए डी बी में। तो यहां से आएगा त्रिभुज ए डी बी, पहले ले लेते हैं, जैसे बना उसी प्रकार बनाएंगे। तो यहां से देखते हैं ये ए हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या है बी, और यहां कितने डिग्री कोण है 90 डिग्री। अब आपको पता है 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो इसमें हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर, क्या आएगा ए बी के स्क्वायर आएगा। तो यहां से क्या आएगा ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बी डी, क्योंकि ये आधार या लंब होगा। तो यहां से क्या आएगा बी डी स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा डी ए स्क्वायर, और इसको हम क्या मानते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको हम क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब यहां देखते हैं, अब हम लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिख लेते हैं ये कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब हम यहां लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में अगर हम लेंगे तो त्रिभुज ए डी सी को भी बना लो वैसे। तो यहां से देखते हैं त्रिभुज ए डी सी, ये क्या है ए और ये क्या है डी, ये क्या है सी, और यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा 90, 90 बना, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां से क्या आएगा 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है AC। तो यहां से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, 90 डिग्री सामने वाली भुजा AC, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा AD स्क्वायर और प्लस का CD स्क्वायर, क्या आएगा CD स्क्वायर। इसको हम क्या डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहां से देखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखते हैं। अब देखो हमको लाना ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर लाना है। तो सी डी कहां चला गया, सी डी इसमें है, ठीक है। इधर देखते हैं, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से इक्वल कौन कौन से, यहां से सी डी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर। तो यहां से देखो इस सी डी स्क्वायर को उधर ले चलते हैं। तो यहां समीकरण अगर इसको हम देखें, इस सी डी स्क्वायर को अगर इधर लेके आए तो यहां से सी डी स्क्वायर, तो ये आएगा, देखो ये सी डी स्क्वायर अपनी जगह में है, यहां से ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है ए सी स्क्वायर, और ये प्लस ए डी स्क्वायर इधर आएगा माइनस का ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है सी डी स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट डाल, इसको समीकरण क्या डाल दें सेकेंड डाल दें। अब यहां से देखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ क्या ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यहाँ क्या ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या है सी डी स्क्वायर। सेकंड समीकरण सेकंड में है ना, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें ऐड कर दें। तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमने कर लिया। अब इन दोनों को यहां से लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस का सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर ऐड करने पर। तो यहाँ ए बी स्क्वायर क्या है ए बी स्क्वायर और प्लस इधर ए बी स्क्वायर, इधर क्या है सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक। फिर इसमें क्या है बी डी स्क्वायर, यहां से लिखते हैं बी डी स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा डी ए स्क्वायर, और प्लस ये वाला टर्म्स जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा ए सी स्क्वायर और प्लस माइनस क्या है माइनस का क्या है ए डी स्क्वायर। तो यहां से ये समझो, देखो ए डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर, चाहे ए डी लिखो चाहे डी ए, तो दिस और दिस क्या होगा कैंसिल, दोनों सेम है। तो यहां से क्या आएगा ए बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बी डी स्क्वायर और प्लस का क्या है ए सी स्क्वायर। तो इसी चीज को हमको क्या करना था प्रूव करना था, यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यही क्या है तुम्हारा
सॉल्यूशन।